जब वहां इस बात को फैला दिया है, इधर 18वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को फाड़ दिया। दुर्योधन जो है बुरी तरीके से रो रहा है। उस युद्ध भूमि के मैदान में सब मारे गए। द्रोणाचार्य का बेटा सुथामा नहीं मारा गया। पास में पहुंचा, बोले अब अंतिम सांसें तो दुर्योधन की है। पूछा क्या चाहते हो? बोले हम और कुछ नहीं चाहते, हम पांडवों के शीश देखना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, कोई इंसान अगर मर रहा हो तो भाई क्या करे वो चाहिए? भैया आप लोग बताओ, सोच के बताओ। माताएं आप लोग बताओ, तुमसे ना माताएं बताइए। जो सूखी सूखी ऐसी लग रही, मैं हॉस्पिटल से आई, कैसे बैठी हो? अच्छी तरह बैठो, एकदम चेहरा पे मुस्कुराहट हो वो चाहिए। देखो हम खुश दिल हैं, हमें खुश दिल लोग पसंद है। हमारी कथा में रूठे रूठे से नहीं बैठो, एकदम बढ़िया तरीका ऐसे। हाँ तो अब बताओ, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बात और बताओ, हमारी कथा में अगर चाचे मुड़ी हलाए वाले न हो तो हमारा मन न लगत। हमें कहा लगत जे कथा सब ऊपर में जा रही, और तुम लोग ऐसी सुनी सुनी बैठी तो हमें लग रही कि नहीं समझ में ना कछु आई रही। अब लग रही कि हाँ, वैसे हमारे जो भैया बुजुर्ग लोग बैठे ये तो लगी रही है कि इन लोगों के तो बहुत समझ में आ रही है, इनके बहुत अच्छे समझ में आ रही है। और कोई लोग जब सोचे बहने हो चाहे माता के शास्त्र हमें ना देख रही, इतनी वीरम में हमें कहा देख रही। एक बात याद रखियो, हम सब देख रहे हैं। और शाम को काऊ के बारे में पूछ लियो कि जे मन से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। हम सबकी बता दी कौन भैया मन से सुन रहे थे और कौन से कायम बिजी हटे। हकीकत बात कर रहे हैं, हम चक्कर में मत रही हो तुम। हाँ तो देखिए, मरते हुए व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है कि हमें पांडवों के शीश चाहिए, यही तो कह रहा है। लिखा है कि हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजे ना आम, और चून सफेदी ना तजे ना आदत तजे गुलाम। दादा एक गांव में एक दद्दा मर रहे, उनकी उम्र रहे लगभग 80 साल। और जब ये मर रहे तो लड़कन ने कही कछु खाइयो, रसगुल्ला बर्फी जलेबी पेड़ा कछु बताओ, कोई मन हो खाए को बताओ। तो वे बोले ना हम कछु नहीं खाए। अंतिम इच्छा बताओ कछु हो? तो बोले हमारी अंतिम इच्छा ऐसी है कि हमारे गुरुजी को बुलाओ। अच्छा, उनके गुरुजी जो हते तो वे बहुत बड़े विद्वान हते। गुरुजी आए, गुरुजी ने कही कहो कहा बात है? बोले अब तो जाइए रहे, अब कछु ना। अंतिम इच्छा हमारी जय है। बोले भागवत गीता कुछ सुनो चाहो ना, सो कछु ना सुने, फिर कछु बताओ। बात जय है कि देखो हमारी एक बात लगी जा रही का, बात जय है कि हमारा लड़का प्रधान बने या चाहे न बने, हमारा चाचा को लड़का जिंदगी में सदस्य न बन पाए, इतनी कृपा बनाए रखी। जवाब दो कहा? उसी समय जवाब दिया और कहा कि कैसी बातें करते हो? अब गांव के लोग बोले तुम इनके चक्कर में मत रहो, इनकी तो पूरी जिंदगी निकल गई, इनको लड़का प्रधान बनना है पाओ, चाचा को बनना है दो। इनकी पूरी जिंदगी निकल गई, इन्हें की चुगली इन्हें करी और उन्हें की इन्हें करी। और मेरा मतलब जो है कि जिंदगी भर पार्टी बंदी कराई, जहाँ लड़ाई नहीं भाई तो इन्हें लड़ाई करवाई। तो दुर्योधन जैसे को बैकुंठ में पार्टी बंदी कराए दे, कोई भरोसा ना है। अश्वत्थामा ने जवाब दिया किसी ने 18 दिन के युद्ध में पांडव नहीं मार पाए। माताएं ध्यान देना, जवाब दिया और कहा किसी ने 18 दिन के युद्ध में पांडव नहीं मार पाए, तो मेरी औकात क्या है जो हम मार ले। लेकिन कोई बात नहीं है, हिम्मत की दुधारा हाथ में लिया, क्या देखा कि क्रोच नाम का पक्षी बदले की भावना सिखा रहा है। विचार किया जब ये पशु पक्षी बदला ले सकते हैं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय क्या देखा, आज यहाँ भगवान ने
चाल चली है। जहां पांडव लेटते थे बेटों को लेटा दिया। क्या देखा? अच्छा, पांडव जब सोते थे उनकी पहरेदारी स्वयं भगवान करते थे। हम पर्ची बोलेंगे ऐसा है, आप छाप बता रहे हैं तो वो आरती से पहले बोल देंगे, एक कथा में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बोल जरूर देंगे। तो ध्यान देना महाराज, पांडव जब सोते थे तो उनकी पहरेदारी स्वयं भगवान करते थे। अब यहाँ पांडवों को वो लेकर के चले गए, भोले बाबा पहरेदारी कर रहे। और भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि अगर भक्ति पूजा करो तो थोड़ी देर में तो इतने खुश और थोड़ी देर में एकदम गुस्सा। विनती की, प्रसन्न हुए, कहा बताओ क्या चाहते हो? तो कहा और कुछ नहीं चाहते, थोड़ी देर के लिए इस गेट को छोड़ के आप अलग हट जाओ। बोले हैं मस्तु। उसी समय अश्वत्थामा अंदर पहुंचा। पांडव तो वहां नहीं थे, लेकिन जिस बेटे का पिता का चेहरा था वैसा ही बेटे का था। अब उसने समझा ये हो न हो यही पांडव हो। माता ध्यान देना कि पांडव समझ के शीश काट लिए, और जब शीश काट लिए और काट करके आज लेकर के चला तो दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन के पास जैसे ही पहुंचा दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। अच्छा, दुर्योधन की सबसे बड़ी दुश्मनी किससे थी? कोई बताएगा? भीम से। क्या बात है, बहुत सुंदर भैया। देखिए, सबसे बड़ी दुश्मनी थी भीम से। बोले ऐसा करो, इसमें से हमें भीम का शीश दो। अब भीम को जब वही तो देख दे, भीम के बेटे का नाम था सुरतसेन, उसका शीश दिया और मारने के लिए जब हथेली की ताकत लगाई तो वो शीश चूरन बन गया। यहाँ झटका लगा दुर्योधन के और विचार किया और सोचा ये तो गलत हो गया। कहा अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, दुश्मनी भाइयों भाइयों की थी, मर्दों मर्दों की थी। अरे वंश से क्या था, तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, वंश का ही नाश कर दिया। इतना कह करके प्राणों को छोड़ दिया। तो दुर्योधन कायम मरा भैया, खुशी में और गम में। और ये उसे श्राप लगा था कि जिस दिन खुशी और गम दोनों एकत्रित हो जाएंगी उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। तो खुशी किस बात की हुई कि पांडव मारे गए। और जब देखा, क्योंकि भीम का वो शीश था, अगर लोहा मार देते तो शायद लोहा पिघल जाता, लेकिन शीश नहीं टूटता, और वो शीश चूरन बन गया। तो विचार किया और कहा कि तुमने गलत किया, धोखा किया। गम इस बात की हुई कि पांडव मारे गए, इसी गम में प्राणों को छोड़ दिया। अब इधर मैया द्रौपदी बेटों पे रो रही है। याद रखना, जिस माँ के 5-5 बेटा दुनिया छोड़ के चले जाए उस माँ पे क्या बीतेगी। बुरी तरीके से विलाप कर रही है, रो रही है। और जब रो रही है तो उसी वक्त भगवान कन्हैया अर्जुन सामने आए और कहा भद्रे ठहरो, मैं उस नीच को जब तक तुम्हारे सामने खड़ा नहीं कर दूंगा तब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्या देखा, अश्वत्थामा एक झाड़ी में छिपा दूर से बाण छोड़ने लगा। इधर से अर्जुन बाण छोड़ने लगे, अग्नि की ज्वाला जलने लगी, बाण एक दूसरे से टकराने लगे। नारद पास में पहुंचे और कहा ये क्या कर रहे हो, बाण चलाना बंद करो। तो उसी समय कहा अश्वत्थामा से बाण वापस करो। बोले मैंने बाण छोड़ने की विद्या सीखी है, वापस की नहीं सीखी है। अर्जुन ने तो कर लिया वापस। भगवान ने यहाँ इशारा किया, अश्वत्थामा को ब्रह्मफास में फंसा लिया, लेकर के सामने आए और द्रौपदी से कहा बताओ इसका क्या करें, मारे या छोड़े। तो देखिए, द्रौपदी जैसी स्त्री ना हुई और ना ही होगी। द्रौपदी ने कहा कि पहले तो ये गुरु का बेटा है, दूसरा ये जाति का ब्राह्मण है, और तीसरी बात ये है कि इसके मारने से मेरे बेटा वापस आ जाए तो मार दो। और मेरे बेटा तो वापस नहीं आएंगे, आप मत मारो। आपके गाल में एक चांटा कोई मार देना तो आपको तसल्ली जब होगी जब उसके 2 मार लो,
लेकिन द्रौपदी ने कहा कि मेरे वापस अगर ना मिले तो आप मत मारो। अवश्यम एवं भोक्तव्यम प्रत्येक कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, और इसे मार देंगे इसके कर्म, तो आप मत मारो, छोड़ दो। तो यहाँ भगवान ने एक बात कही, द्रौपदी दरड़ी करड़ी है थमी भई, तुम जैसी ही अबलाओं से और बलवानों की अगर इज्जत है तुम जैसी सुशील महिलाओं से। त्याग कथा पूरी संसार गाएगा, इतिहासों में नाम होगा। आज से लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। छोड़ा, ऐसे छोड़ा, उसके मस्तक में एक दिव्य मणि थी, द्रोणी का सिर चीर के मणि को लिया निकाल और लज्जित नीचे को किए निकल गया चांडाल। अपमान करके छोड़ दिया। देखिए जहाँ ब्राह्मण का अपमान हो जाता है वहां वो ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है। अपमान करके छोड़ दिया। अब इसने क्या देखा, दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी छोड़ता नहीं, नीच अपनी नीचता को कभी छोड़ता नहीं है। इसने देखा अभिमन्यु युद्ध में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, जिसके 6 महीने का गर्भ है। ऐसा ब्रह्मशास्त्र चलाया है जो उस गर्भ को जलाने लगा, और जब गर्भ को जलाने लगा तो प्रार्थना करने लगी है। और जब प्रार्थना करती है उत्तरा, तो भगवान ने आज क्या किया, सामने पहुंचे और कहा देखिए मैं आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें माँ का भाव दिखाना पड़ेगा और हम एक बेटे का भाव दिखाएंगे। ठीक है। भगवान माया रूपी कवच पहन के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं। जो गर्भ जल रहा था दोबारा से पैर डाले हैं, और डालने के बाद आज बाहर आए। उत्तरा बड़ी प्रसन्न हुई है, बड़ी प्रसन्न हुई। तो ध्यान देना, भगवान के गीत गाती है कैसे, ताली बजा।